हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन फाइनेंस। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को इन्वेस्टर को बिजनेस इंटरप्राइज के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है पास्ट अकाउंटिंग स्कैंडल्स। रिसेंट पास्ट में बहुत से अकाउंटिंग स्कैंडल्स उजागर हुए हैं जो पब्लिक के कॉन्फिडेंस को प्रभावित किए हैं। सो प्रोफेशनल्स को इथिकल होना जरूरी है, जिससे कि उनके कॉन्फिडेंस को रीस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। अनएथिकल बिहेवियर अकाउंटिंग फ्रॉड एंड स्कैम्स को बढ़ाता है, जिससे कि स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आया और जो इकोनॉमी के ग्रोथ को हैम्पर किया। एंड नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोफेशनल से यह एक्सपेक्टेशन होती है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट पर सर्व करें। सो उन्हें अपनी ड्यूटीज को डिलिजेंटली कैरी आउट करना चाहिए बाय इग्नोरिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट। आइए समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। फर्स्ट है इंटीग्रिटी। एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल को अपने प्रोफेशनल वर्क में स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए। उसे अपने रिपोर्ट को बिना किसी फेयर या फेवर के तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। उसे फेयर होना चाहिए और अपने ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। मेंटेनेंस ऑफ इम्पार्शियल एटीट्यूड जो होना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि प्रोफेशनल्स आर फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट। और यह इंप्लाई करता है कि एक पर्सन का जजमेंट किसी अन्य पर्सन के जजमेंट पर निर्भर न हो, who might have engaged him for his own self interest। और यह जोर देता है कि इंडिपेंडेंस एक कंडीशन ऑफ माइंड है और एक पर्सनल कैरेक्टर है, और हमें लॉ द्वारा इम्पोज इंडिपेंडेंस के विजिबल स्टैंडर्ड से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और क्लाइंट के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि फर्स्ट ही हिमसेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट हिज क्लाइंट एंड नो अनबायस्ड पर्सन वुड बी फोर्स्ड टू द कंक्लूजन दैट एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देयर इज लाइकली टू बी एन एब्रिजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। आइए नेक्स्ट समझते हैं कॉन्फिडेंशियल। उसे एम्प्लॉयर या क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए दैट आर एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क अनलेस सच डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और ही इज ऑथराइज्ड बाय हिज एम्प्लॉयर और हिज क्लाइंट। आइए समझते हैं प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर। द वर्क शुड बी परफॉर्म्ड एंड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन विद due professional care and have adequate training experience and competence. He should regularly attend education program, seminar and conferences so as to update and upgrade his professional skills. आइए समझते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रोफेशन के रेपुटेशन को ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए which might bring discredit to the profession. Example, bargaining a client that do leisure work and charge less fees. आइए समझते हैं हाउ टू क्रिएट एन एथिकल अकाउंटिंग इन्वायरमेंट। फर्स्ट है इनकॉर्पोरेट एथिक्स इन मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू मेक इट सक्सेसफुल। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कंटेन्स द प्रिंसिपल दैट एम्प्लॉयज शुड यूज एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। यह एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि व्हाट शैल अमाउंट टू एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू हैंडल एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट को ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीग्रिटी हो। रिक्रूटमेंट क्राइटेरियन रेफरेंस चेक और बैकग्राउंड चेक को इंक्लूड करना चाहिए। दिस चेक विल अलर्ट द इंटरव्यूअर टू एनी पास्ट अनएथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को ऐसे ट्रेन करना चाहिए जिससे कि वह इथिकली बिहेव करे। ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअल अकाउंटिंग डिलेमास के केसेस को इंक्लूड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ अनएथिकल इश्यूज। मैनेजमेंट को ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट और एस्टेब्लिश करना चाहिए। अनएथिकल इश्यूज का रिपोर्टिंग सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय बिना किसी डर के अनएथिकल इश्यूज को रिपोर्ट कर सके और कंप्लेंट्स को थॉरोली टाइमली मैनर पर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए।
Next है punishment for violator. Strict disciplinary action should be taken against the violator. अगर unethical behavior is not punished, organization के code of conduct और training program useless है. And last है fair treatment to whistleblower. एक इंटरनल विसल एक इंडिविजुअल है जो अपने सुपीरियर को ऑर्गेनाइजेशन के अनएथिकल कंडक्ट को इन्फॉर्म करता है। मैनेजमेंट को विसल को प्रोटेक्ट और एप्रिशिएट करना चाहिए। आइए समझते हैं रीजन फॉर अनएथिकल बिहेवियर। फर्स्ट है फॉल्स प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स प्रॉफिट को शो करते हैं जिससे कि शेयर्स के प्राइसेस को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरिंग स्मॉल अनएथिकल इश्यूज। अगर स्मॉल इथिकल लैप्सेस को सीरियसली नहीं लिया गया तो अनएथिकल बिहेवियर रिपीट होता रहेगा। एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन इज अ मस्ट सो दैट आज के अनएथिकल इश्यूज कल को स्कैंडल का रूप न लें। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइकिल। रिसेशन और डिप्रेशन के सिचुएशन में मैनेजमेंट और फिनांस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स विंडो ड्रेसिंग करने लगते हैं बाय शोइंग साउंड फाइनेंशियल पोजीशन सो दैट इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एक फिनांस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल लॉस की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण अपने ड्यूटीज को डिलिजेंटली कैरी आउट करने में फेल हो सकते हैं, thus being unethical. नेक्स्ट है greed for money. A professional's unethical may be the result of पैसों की लालच and personal or family gain. And last है familiarity. एसोसिएट से फैमिलिटी और फ्रेंडशिप के कारण एक प्रोफेशनल बिना अपने ड्यूटीज को परफॉर्म किए में स्टार्ट रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ अदर्स, thus being unethical. आइए समझते हैं थ्रेट्स फेस्ड बाय अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। IFAC 5 टाइप्स के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है। फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। यह ऑकर होता है जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट से किसी प्रकार का बेनिफिट मिले। These threats arise where professional financial interest conflict with his professional duties. Example: direct financial interest, undue dependence on client's fees, and contingent fees. Next है self review threats. यह ऑकर होता है जब सेम प्रोफेशनल को उस वर्क को चेक करना पड़े जो उसने स्वयं ही परफॉर्म किया था। Example: audit of financial statement, design and implement the accounting system, review of decision who had taken earlier those decisions. Next है advocacy threat. यह तब अक्सर होता है जब प्रोफेशनल अपने क्लाइंट का साइड लेता है जिससे कि उसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। एग्जाम्पल: प्रमोशन ऑफ क्लाइंट शेयर, प्रोफेशनल बिकम विटनेस वेयर अ पार्टी टू लिटिगेशन इज हिज क्लाइंट। नेक्स्ट है फैमिलियरिटी थ्रेट। जब क्लाइंट और प्रोफेशनल के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप प्रोफेशनल के जजमेंट को इन्फ्लुएंस करे तो ऐसे थ्रेट्स को फैमिलियरिटी थ्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल: अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप विद डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन सीनियर एम्प्लॉयज एंड ऑडिट टीम। नेक्स्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट। यह अराइज होता है जब प्रोफेशनल को किसी प्रकार का थ्रेट मिले। Example: threat to dismiss or replace, threat of filing criminal case on false ground. आइए समझते हैं safeguard to overcome these threats. First है safeguard created by law and regulation. Education, training and experience requirement for entering into the profession. Legislation governing independence of the professional. Professional standards for carrying out the audit and assurance engagement. Disciplinary action against the professional for unethical behavior. External review of the work carried out by the professional by a third party. So यह था कुछ कॉन्सेप्ट इथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फिनांस का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।